नमस्कार। SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। कोविड से फिर 5 मौतें। घर पर रहें, गाइडलाइन की पालना करें, मास्क लगाएं, जल्दी वैक्सीन भी लगवाएं। चूरू के डीबी अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं, फर्श पर हो रहा इलाज। युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह है। मंगलवार को भी 18 से 45 वर्ष वालों का टीकाकरण होगा। युवा जल्दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। गो सेवा की मिसाल, 5 साल से बेसहारा गोवंश की सेवा कर रहे हैं भोजलाई रोड के युवा। लॉकडाउन को देखते हुए बजरंगी गौ सेवा समिति भी हुई सक्रिय। रविवार रात से लेकर सोमवार की शाम तक कुल 5 मौतें हुई, जिनमें एक कोविड पॉजिटिव और 4 संदिग्ध थे। सुजानगढ़ अस्पताल के कोविड वार्ड में बोबासर निवासी 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार बोबासर के शमशान घाट में टीम हारिका सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और परिजनों ने कोरोना गाइडलाइन से किया। शहर के रेगर बस्ती निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति की बीकानेर में कोविड संदिग्ध मौत हुई। चापटिया स्थित शमशान घाट में टीम के अरविंद विश्वेंद्रा ने गाइडलाइन से करवाया। हनुमान धोरा निवासी 60 वर्षीय महिला की भी कोविड संदिग्ध मौत हुई है। इसी तरह दाऊदसर निवासी 60 वर्षीय महिला और मुंदड़ा निवासी 65 वर्षीय महिला की भी कोविड संदिग्ध मौत हो गई। चूरू जिले के राजकीय डीबी अस्पताल में कोरोना महामारी को लेकर मरीजों की लाइन लगी हुई है। अस्पताल में जिस वार्ड को देखा जाए वहां मरीजों की भीड़ ही नजर आती है। एक बेड पर 2-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में नौबत यहां तक आ गई है कि मरीज अस्पताल की गैलरी में फर्श पर ही गद्दों पर लेटे हैं। डॉक्टर उनका गैलरी में इलाज कर रहे हैं। वहीं पर मरीजों को ऑक्सीजन लगाई जा रही है। मरीजों के परिजन बेड के लिए इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें बेड नहीं मिल रहा। कोरोना महामारी में इस तरह अचानक मरीजों के बढ़ जाने से अस्पताल की व्यवस्था भी चरमरा गई है। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की भी धज्जियां उड़ रही है। डॉक्टर हिमांशा ने बताया कि हमारे पास बेड फुल है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो हम मरीजों को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ऑक्सीजन की पहले से ही कमी चल रही है। ऐसी है कि यहाँ पे तो बेड फुल है और हमारी तरफ से सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं हैं हमारे पास, उसमें हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सबको मतलब हमारे पास जो है उसमें पूरा हम कर सके। और पूरी व्यवस्थाओं के बारे में मरीज को पहले ही सूचित किया जा रहा है। उनको किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रखा जा रहा है। हमसे जितना बन पा रहा है हम कर पा रहे हैं। यहाँ की हालत आप देख सकते हैं कि एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज हैं। ऑक्सीजन की तो कमी चल नहीं रही है, आपको पता ही है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन ने शहर में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए 13 से 16 मई तक स्वेच्छा से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया है। अध्यक्ष पवन माहेश्वरी और महामंत्री पंकज घासोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जन अनुशासन पखवाड़े में लगातार किराने की दुकानों सहित आवश्यक सेवाओं को सुबह 5 घंटे खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इनके कारण सुबह से लेकर 11 बजे तक बाजार में भारी भीड़ हो जाती है, जिनके कारण कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूट रही है। इसी को देखते हुए 4 दिन संपूर्ण बंद का निर्णय लिया गया है। आरएलपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में लोग सोमवार को पानी की समस्या को लेकर अपनी योजना अधिशंसा अभियंता के ऑफिस में पहुंचे। गुज्जर ने बताया कि जब ज्ञापन लेकर पहुंचे तो आधा घंटा इंतजार करने के बाद भी कोई कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलने पर ऑफिस के गेट पर चूड़ियां भेंट की गई और ओढ़नी ओढ़ाई गई। आधे घंटे बाद एक कर्मचारी आया और ऑफिस के अंदर जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद ऑफिस के बाहर कोरोना गाइडलाइन से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरना दिया। सूचना मिलने पर XEN राम अवतार शर्मा पहुंचे और उनसे समस्या पर वार्ता की गई। अधिकारी ने जल्दी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।
डिजिटल युग में भी धरातल पर मूक जीवों की निस्वार्थ सेवा करने वालों की कमी नहीं है। सुजानगढ़ के बोझलाई रोड पर युवाओं की एक टीम रोजाना 70-80 असहाय गायों को चारा खिलाकर सेवा कर रही है। करीब 5 सालों से इनका यह काम अनवरत जारी है। टीम के सुल्तान नायक ने बताया कि इस काम में चौथुराम नायक, पुखराज प्रजापत, पन्नालाल प्रजापत चारे की व्यवस्था कर इनकी मदद करते हैं। एक नोहरे में चारे की व्यवस्था रहती है। इसी के सामने खुली जगह पर रोज शाम को गायें इकट्ठा हो जाती है, जिनको युवाओं की टीम वहां बनी कुंडियों में चारा डाल देती है। युवा बीमार और वृद्ध गायों की देखरेख भी करते हैं। कोरोना काल में असहाय गायों की संख्या भी बढ़ गई है। टीम में परमानंद नायक, चैन सिंह, काशीराम, मनोज नायक, अजय चौधरी, जितेंद्र, प्रेम, विकास प्रजापत, चांद सिंह, कालूराम, बुधाराम, जगदीश राजपुरोहित शामिल है। 8 फुट डोली में कूद के बोलो छोटे सब हुए अरे गले में वो गले वो लगे ना आजा हम लगभग करीब 5-6 साल से कर रहे हैं। चारे की व्यवस्था हमने कर रखी है और यहाँ पे जो पास में नोर है उसे हम गायों को चारा डालते हैं। लगभग 70-80 गायें यहाँ पे आती है और शाम को और सुबह हम गायों को चारा डालते हैं। इधर कौन मदद करते हैं इसमें? जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका? पन्नालाल जी प्रजापति और उनके कुछ साथी है। हम तो उनका सहयोग कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। आपके कितने साथी हैं, युवा साथी जो यहाँ पर सेवा देते हैं? लगभग 10-15 साथी हमारे यहाँ पे आते हैं जो ये कार्य करते हैं। पिछले लॉकडाउन में असहाय पशुओं और पक्षियों की सेवा करने वाली संस्था बजरंगी गौ सेवा समिति एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। सोमवार को नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक और सभापति नीलूफर गौरी ने जाटों के नोहरे में आयोजित एक कार्यक्रम में हरे चारे से भरी पिकअप को रवाना किया और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की। नायक ने कहा, ऐसे समय में इंसानों की तो कोई भी सहायता कर देता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों की सेवा करना बहुत ही अच्छा काम है। सभापति नीलूफर ने बताया कि हरे चारे की गाड़ी उन्होंने भी दी है। सभी को इस समिति की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। समिति के बबलू बजरंगी ने कहा कि पूरे कोरोना काल में सेवा कार्य जारी रहेंगे। बजरंगी गौ सेवा समिति ने आज ही योजना का शुभारंभ किया है और पहला जो गाड़ी है चारे का वो सभापति जी के द्वारा प्रदान की गई है, नीलूफर गौरी जी के द्वारा ये चारे की गाड़ी, और आयुक्त और सभापति जी खुद अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। मुक्त प्राणियों की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। जो ये गायों के लिए और पशु के लिए जो ये चारे और परिंदे लगाए गए हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये हमेशा इस कार्य में आगे रहते हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि ये मतलब इंसानों के लिए तो हर कोई सेवा कर सकता है, लेकिन जानवरों के लिए भी कोई नहीं, हर इंसान को इसमें आगे आना चाहिए और इनको सेवा करनी चाहिए। वर्तमान में जो 10 राज्य सरकार द्वारा जो रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लॉकडाउन जो कि आज से शुरू हो चुका है और 10 मई से लेकर ये 24 मई तक चलेगा। इसमें बबलू बजरंगी की टीम है, बजरंगी गौ सेवा समिति के द्वारा ये चारे का प्रबंध आप देख रहे हैं किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो बेजान पशु पक्षी है उनके लिए परिंदे और दाने का भी प्रबंध किया गया है। ये पूरी टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हम चाह रहे हैं क्योंकि आम आदमी के लिए तो राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है, कोई भूखा नहीं सोए, सरकार की मंशा है। उसी तरीके से बेजान पशुओं के लिए भी ये समाज सेवी संगठन आगे आ रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही पुनीत कार्य है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जिससे जितना बन पाए उतना सहयोग करें। आपके थोड़े थोड़े सहयोग से इन बेसहारा लावारिस गायों का पेट भर जाएगा और इनकी जान बच सकती है। शहर के पीसीबी स्कूल में 18 से 45 साल के लोगों का कोविड टीकाकरण हुआ। इस दौरान युवाओं में उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में युवतियां भी टीका लगवाने आई। सोमवार को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करने वालों को टीका लगाया गया। सीधे आने वालों को वापस भेज दिया गया। केंद्र पर सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ जमा हो गई,
जिससे व्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद एसडीएम मूलचंद लूनिया मौके पर पहुंचे और एक और विंडो शुरू करवाई। लूनिया ने व्यवस्था के लिए पीएमओ कालानी को निर्देश दिए और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले युवाओं को भी फटकार लगाई। वैक्सीन लगवाने वाले युवाओं ने कहा कि वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी आप व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर यहाँ पर कोई छाया की व्यवस्था की जाए? लोग आप देख रहे हैं धूप में खड़े हैं। अपना बरामदा काफ़ी लंबा है, इनको थोड़ी व्यवस्था करवाते हैं जी। हालांकि स्कूल का जो बरामदा है वो देखिए आप पीछे जगह है उनमें करवाते हैं और छाया की व्यवस्था करवाते हैं। सर आज जो उपखंड अधिकारी आपके प्रशासन के द्वारा जो निर्णय लिया गया है और वैक्सीन सेंटर खोलने का, तो ये कब शुरू हो जाएंगे बताएंगे पब्लिक को? वैक्सीन सेंटर क्या है कि वैक्सीन आने के ऊपर जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली अपन डिसीजन लेंगे जी। फिलहाल हमारे अपने पास लिमिट में आ रही है, जैसे ही अपने पास पर्याप्त मात्रा में आएंगी हम नए वैक्सीनेशन सेंटर खोल देंगे। कोविड जांच केंद्र जो यहाँ से हटाया गया है वो शुरू कर दिया गया वहाँ पर? वो बिल्कुल शुरू कर दिया गया है काला बाल मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन होना था और यूथ का होना था, तो ये लोग संक्रमित नहीं हो, उनके संपर्क में नहीं है, इसलिए अलग से व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर, लोगों का आरोप है कि यहाँ पर धांधली भी की जा रही है, जान पहचान वालों को बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी यहाँ पर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आपने जांच किसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपने यहाँ पर 400 डोज आए थे, उनका रजिस्ट्रेशन कल 8:05-10 मिनट के करीब 10 मिनट में ही हो गया था जी। उनके अलावा किसी को वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ सिर्फ और सिर्फ उनको ही लगाई जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं युवा लोग हैं जिनके लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? कृष्णा। हाँ, टीकाकरण करवाने के लिए आप? यस। अच्छा, आज हो रहा है 18 वर्ष से उम्र यहाँ पर? हाँ। कोई समस्या आपके लिए यहाँ पर? हाँ, धूप तो बहुत ज़्यादा है। धूप ज़्यादा है, आप मैं देख रहा हूँ छतरी लेकर भी आप आए हैं। चलिए, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी ज़िंदगी बचाने के लिए। क्या नाम आपका? अनुष्का। अनुष्का, ये जो गवर्नमेंट ने निर्णय लिया 18 वर्ष की उम्र के अधिक वालों को, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जितना जल्दी लगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, टीकाकरण के अलावा आप किस तरह की सावधानी बरत रही है कोविड से बचने के लिए? मैंने ग्लव्स पहने हैं, डबल लेयर मास्क लगाया है और यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बस व्यवस्था बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी धूप के लिए थोड़ी और व्यवस्था होगी। जी, इसके लिए हमने अभी उपखंड अधिकारी से बातचीत की है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, सिर्फ लाइट जो धूप और पानी की व्यवस्था थी जो करवानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत गर्मी है, तो सभी लोगों को मुझे लगता है कि प्यास लगेगी, पानी की ज़रूरत होगी, जिनके लिए एक बॉटल्स अवेलेबल या तो अदरवाइज होनी चाहिए, या फिर हमें पहले बताना चाहिए था कि इनको 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। टाइम स्लॉट देने के बावजूद भी टाइम पर अगर टीकाकरण नहीं होता है तो ये गवर्नमेंट की ये इनकी नाकामी है मैनेजमेंट की, और धूप जिन कारण लड़कियाँ इतनी धूप में खड़ी है। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।